विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ से लेकर के सभी प्रकार की ऐश्वर्य हमें प्रदान किया है। और उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे उपभोग करना है, कैसे उसका हमें प्रयोग लेना है, और उसका प्रयोग लेते हुए कैसे हम अभ्युदय और निःश्रेयस, अभ्युदय तो परमपिता परमात्मा ने दिया ही है, लेकिन उसका हमें किस रूप में प्रयोग करना है। क्योंकि हमारे पास सब ऐश्वर्य होते हुए भी व्यक्ति, मनुष्य हम समाज में देखें तो दुखी रहता है। जैसे पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड सबको समान रूप से प्राप्त है। मनुष्य के लिए समान रूप से हाथ, पैर से लेकर के संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब समान रूप से दिया है। इसी प्रकार से पांच तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो पांच तत्व है, जिसके बीच में हमारा जीवन चलता है या जिससे हमारा शरीर बना है, वह भी हमें प्रदान किया है। हर कोई मनुष्य इन पांचों के बीच में ही जीता है, और इसके बीच में जीता हुआ भी एक व्यक्ति हम देखें तो दुखी दिखाई देता है, और एक व्यक्ति को देखें तो इसी में सुखी दिखाई देता है। तो उस भेद को यदि हम देखें कि सब लोग इसी के बीच में, इन पांचों भूतों, पांचों तत्वों के बीच में ही रहते हैं, और इन पांचों तत्वों से निर्मित यह शरीर ही सबके पास है, और इसी के बीच में उनका जीवन पूरा व्यतीत होता है, उसी में ही एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है। इतना ही नहीं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन में आने वाली जो घटनाएं होती हैं, एक ही तरह की घटनाओं में एक व्यक्ति दुखी होता है, एक व्यक्ति सुखी होता है। इसी प्रकार से अलग अलग कई रूपों से और कई तरीके से हम देख सकते हैं। जो पूरा संसार परमपिता परमात्मा ने बनाया है, सबको समान रूप से अधिकार, समान रूप से वस्तुएं, समान रूप से ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, लेकिन इसमें एक व्यक्ति दुखी और एक व्यक्ति सुखी कैसे हमें क्यों दिखाई देता है, या क्यों वो एक व्यक्ति दुखी है होता है और एक सुखी होता है? उसके पीछे यदि हम मूल कारण देखेंगे या मूल तत्व देखेंगे तो हमारे सामने आता है ज्ञान, नॉलेज, विवेक। जो हमारे विवेक में और हमारे ज्ञान में जैसा ज्ञान होगा, उसके आधार पे हमारे सामने आने वाले जो द्रव्य है, सामने आने वाली जो परिस्थितियां हैं, सामने आने वाले जो परिस्थितियां हैं, उनको हम उसी रूप में देखेंगे, जानेंगे या उसी रूप में लेंगे, और उससे हम सुखी या दुखी होंगे। यदि हम विवेकवान हैं तो उसी घटना को, उसी परिस्थिति को, उन्हीं वस्तुओं को सुख के लिए हम उपभोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास अज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो जो हमारे सामने घटनाएं आती हैं, जो परिस्थिति आती हैं, जो वस्तुएं आती हैं, पदार्थ आते हैं, परिस्थिति आती हैं, उस परिस्थितियों से व्यक्ति दुखी होता है। सामान्य रूप से देखें तो व्यक्ति वस्तु प्राप्ति से या इच्छा की पूर्ति से सुखी होता है, और वस्तु के ह्रास या फिर इच्छा की अपूर्ति या कामना की पूर्ति ना होने से वो दुखी होता है। इसके पीछे भी ज्ञान कारण है, अपना पुरुषार्थ कारण है, और पुरुषार्थ का कारण भी ज्ञान है। अर्थात मूल में हम जाकर के देखेंगे तो ज्ञान कारण है। तो परमपिता परमात्मा ने इतना ऐश्वर्यवान यह संसार रच करके हम सब लोगों को इसमें भेजा है, और इससे विशेष अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य तो हमें प्रदान किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान हमें प्रदान किया, जिस ज्ञान के आधार पर यदि हम जीते हैं या उस ज्ञान के आधार पर हम आचरण करते हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं या कर्मों का निर्धारण करते हैं या कर्मों को करते हैं या उसके अनुसार हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, अच्छाइयाँ, सत्व, जो भी हम शुभ कह सकते हैं, उन सब का आधार होगा, और सुख को और अंततोगत्वा शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यह वेद रूपी ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया, और उस वेद रूपी ज्ञान में विशेष रूप से हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, कैसे विचार करना है, कैसे विचार नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे हमें बरतना है और कैसे नहीं बरतना है, उसका विशेष एक विधान करके हमें प्रदान किया है। एक रूप से देखें
तो जैसे सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, अर्थात एक व्यक्ति हरिद्वार में है और उसको दिल्ली में जाना है, और उसको उसकी दिशा का पता नहीं, उसके रास्ते का पता नहीं है कि कौन सी दिशा में है, कौन से रास्ते से वो हरिद्वार से दिल्ली जा सकता है, बिल्कुल अज्ञात है उस तत्व से, उस बात से, और उसको जाना है, तो फिर क्या करेगा? और उसी अवस्था में यदि उसको छोड़ दिया जाए और उसको जाना है और वो अपनी ओर से चलने लग जाए, तो हो सकता है वो उसे विपरीत दिशा में भी जाए, दूसरी दिशा में भी जाए, और भी दिल्ली और हरिद्वार की जो दूरी उसे और भी दूरी बना ले, और हो सकता है कि अज्ञात अवस्था में वो उस दिशा में भी जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है अभी उनके पास, एक अज्ञात अवस्था में। लेकिन उतनी ही देर में यदि उसके सामने कोई एक व्यक्ति आता है जिन्होंने पहले वो दिल्ली गया हुआ है, जिन्होंने वो रास्ता देखा है, जो पहले उस रास्ते पे चला हुआ है, और उस व्यक्ति को ये व्यक्ति इतना खाली पूछ ले कि मेरे को दिल्ली जाना है और कैसे मैं जाऊं, किस दिशा में जाऊं या किस रास्ते से जाऊं, कुछ बताइए मार्गदर्शन, वो व्यक्ति खाली उंगली बता करके कि इस रास्ते पे पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर कि इस दिशा में है और इस रास्ते को पकड़ लो, इस रोड को पकड़ लो और इसी के ऊपर आप चलते चले जाना, दिल्ली पहुंच जाओगे। कितना सा मार्गदर्शन था? 1 मिनट का, आधी मिनट का, एक दिशा निर्देश का, इतनी सी छोटी सी दिशा निर्देश की। अब उनको पता चल गया कि इस दिशा में हो और इस रास्ते से जाना। अब उस रास्ते पे वो चलता चला जाता है, वो अपने गंतव्य तक, अपने उद्देश्य तक, जहां उनको पहुंचना है वहां पहुंच जाता है वो आराम से। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति इस संसार में है। हमारा इस संसार में जो जन्म होता है, वह जन्म का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक निर्धारण है कि हमें आकर के क्या करना है और कहाँ पहुंचना है। हम इस जीवन में आते हैं अज्ञान से मुक्ति के लिए, हम इस जीवन में आते हैं राजसिक तामसिकता से ऊपर उठ करके सत्व से युक्त होने के लिए, हम इस जीवन में आते हैं अपने सारे क्लेश, दुर्गुण, दोष आदि को मिटा करके मोक्ष अपवर्ग की ओर हम आगे बढ़े। उसके लिए ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यदि हम इस चीज की साधना करते हैं और इस चीज की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन को जीने के बाद हमें डर या भय नहीं रहेगा। उसके बाद हम निर्भय हो जाते हैं। या फिर एक उदाहरण से मैं और चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी सामान हम अपने घर में लाते हैं, उस सामान का जब हम पूरा प्रयोग ले लेते हैं और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती हैं, तो व्यक्ति को उससे कोई हानि महसूस नहीं होती। मान लो कि हम गाड़ी लाए, गाड़ी हम नई नहीं लाए, उसके बाद हम उसको 5, 10, 15, 20, 25 साल उनको हमने चलाया। मान लो कि 25 साल तक उसको हमने चलाया और चलाने के बाद उस गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, किसी भी प्रकार की उसमें खराबी आ जाती है, किसी प्रकार से उसमें विकृति आ जाती, तो जो उसको चलाने वाला व्यक्ति है उसको उस गाड़ी को लेकर के 1% भी दुख नहीं होगा, अपितु उसको संतुष्टि होगी कि हमने जो गाड़ी खरीदी थी उसका जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। लेकिन गाड़ी का पूरा प्रयोजन यदि सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन यदि वो नई गाड़ी लाया और 2, 5, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में ही वो गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है या किसी भी प्रकार से उसमें विकृति या खराबी आ जाती है, तो इस व्यक्ति को जरूर कष्ट, दुख होगा। क्यों? क्योंकि अभी उस गाड़ी का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और प्रयोजन सिद्ध होने से पहले उसका यदि नाश होता है या उसमें हानि होती है तो उसको जरूर दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस जीवन में हम आए हैं, इस जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और इस जीवन को जीते हुए उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को यदि हम पूरा करते हैं तो इस जीवन से जाते समय या इस शरीर की हानि होते समय या इस शरीर से हम विदा होते समय हमें डर, भय, हानि या किसी भी प्रकार का संताप हमें नहीं होगा, किसी प्रकार का हमें शोक नहीं होगा, लेकिन संतुष्टि होगी। जैसे 20, 25, 50 साल पूरी जो गाड़ी की उम्र होती है उतना उन्होंने गाड़ी चलाया और पूरा गाड़ी ने साथ दिया, उसका वो प्रयोजन था, वो सिद्ध हो गया, तो फिर उसके लिए कोई हमें दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही जीवन का जो प्रयोजन है वो यदि सिद्ध हो गया तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस जीवन के प्रयोजन को यदि हमने सिद्ध नहीं किया है तो हमें हानि होगी, हमें दुख होगा, हमें कष्ट होगा, हमें शरीर की वियोग से हम बचना चाहेंगे, हम इस शरीर के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। असमय में शरीर का वियोग हो जाता है तो हम शोक भी करेंगे। इसलिए जो प्रयोजन होता है उसकी सिद्धि करना एक बहुत जरूरी होता है। तो मैं बता रहा था
एक व्यक्ति को हरिद्वार से दिल्ली जाना है तो उसके लिए उनको रास्ते का पता नहीं होता है, तो एक व्यक्ति छोटा सा मार्गदर्शन दे देता है, तो उस मार्गदर्शन के आधार पर वहाँ अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन का जो गंतव्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन में हमें जहाँ तक पहुँचना है वही परमानेंट सुख, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति, जो भी अलग अलग नामों से हम पुकार लें, एक ही बात है। उसकी प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है। यदि वो हमें प्राप्त हो जाती है इस जीवन को जीते हुए, तो हमें अंत में जाते समय हमें दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा या शोक नहीं होगा। और ये यदि प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम दुख, बाधा, पीड़ा या शोक से ग्रस्त होंगे। तो उसकी सिद्धि के लिए जैसे एक व्यक्ति ने उसका मार्गदर्शन किया तो आराम से वहां पहुंच गया, ऐसे ही हमारे ऋषियों ने और परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। और यह जो वेद रूपी ज्ञान है वही मार्गदर्शन है कि आपको इस पथ पे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, और ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से साथ साथ या तो अभ्युदय, निःश्रेयस सिद्धि, सात धर्म, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि को प्राप्त करते हुए आप अमरत्व की प्राप्ति करें, अर्थात निःश्रेयस की प्राप्ति, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। जो हमारा गंतव्य है उसकी हम प्राप्ति कर लेंगे। इसके लिए हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया और वेद रूपी ज्ञान ने हमें मार्गदर्शन दिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने हैं। वैसे हम अपने जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को यदि हम देखें तो कर्मों के आधार पर ही तो बटा होगा। हम जैसे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो सुख, शांति, समृद्धि, अच्छाइयाँ, और गलत कर्म करते हैं तो दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा और दुख से युक्त हो जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में यदि उत्कृष्टता को चाहते हैं, हम अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वेदोक्त कर्म, वेदानुकूल कर्म, वेद के विधान के अनुसार जीना, वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन शैली को हमें जीना पड़ेगा। उस वैदिक जीवन शैली अर्थात जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन में वेदोक्त कर्मों को करना। और वेदों ने हमें बताया हम सत्कर्मों को करें, श्रेष्ठ कर्मों को करें, और श्रेष्ठ कर्म के रूप में हमारे वेद और वेदादि शास्त्रों ने हमें यज्ञ को बताया। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो हुई श्रेष्ठतमं कर्म। और यज्ञ कर्म दैनिक जीवन में भी अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा, और नित्य कर्म के रूप में तो कहा ही कहा है, लेकिन नैमित्तिक रूप में भी यज्ञ को हमें अनिवार्य रूप से करना होता है। यज्ञ एक ऐसा दिव्य और भागवत और श्रेष्ठतम कर्म है जो है तो छोटा सा, स्थूल क्रिया में दिखाई देती है, लेकिन उस कर्म को करने से इतने सारे विशेष और इतनी प्रकार से हमें चारों ओर से लाभ प्राप्त होते हैं। हमें ही नहीं, मनुष्य को ही नहीं, मनुष्य और मनुष्यतर जो अन्य जो चेतन जगत है उसको भी, और जो जड़ जगत है अर्थात चेतन जीव जगत को और जड़ प्रकृति जगत को, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों का संतुलन, शोधन, संरक्षण, पोषण और मनुष्य की चेतना, मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में अर्थात प्रकृति में संतुलन का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए यज्ञ को इस विश्व की, इस भूमंडल के, इस ब्रह्मांड की नाभि के रूप में देखा गया, नाभि कहा गया। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यह संपूर्ण विश्व की भुवन की नाभि है। और उस विश्व की भुवन की नाभि को यदि हम सही रखते हैं तो यह पूरा अस्तित्व भी सही रहता है। यदि वह अस्त व्यस्त हो गया है, डिग गया है या असंतुलित है तो ये सारा जो भूमंडल है वह असंतुलित होगा। और पूरे भूमंडल की नाभि यज्ञ को देखा है। जैसे माता के गर्भ में जब हम होते हैं तो उस समय हमारा पूरा पोषण नाभि के माध्यम से होता है और हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, विकास को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही इस सारी प्रकृति का पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक ये जो पंचभूत हैं उसका पोषण, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन यज्ञ के माध्यम से होता है, उसका शोधन यज्ञ के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से।
इसलिए हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना चाहिए। जब हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करेंगे तो हमें शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है और उन लाभों को प्राप्त करते हुए हम अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को प्राप्त करते हैं। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो दो मुखी, दोनों ओर से हमें लाभ प्रदान करता है। भौतिक ऐश्वर्य, धन धान्य आदि भी प्राप्त कराता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, सत्व की स्थिति, उच्च चेतना की स्थिति या विवेक की स्थिति को भी हमें प्रदान करता है, ज्ञान को भी प्रदान करता है। क्योंकि यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड की प्रक्रिया, यज्ञ केवल मात्र शोधन की प्रक्रिया या कोई एक पहलू मात्र के लिए नहीं है, अपितु इसके सैकड़ों पहलू है। पर्यावरण का संतुलन तो करता ही करता है, पर्यावरण को संरक्षित तो करता ही करता है, पर्यावरण का पोषण तो करता ही करता है, उसका शोधन तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को अपनी आत्म चेतना, जो मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने की जो मैं बात बता, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन में उच्च चेतना को प्राप्त करने के लिए भी विशेष रूप से भूमिका निभाता है। इसलिए हमारी साधना की पद्धतियों में विशेष रूप से यज्ञ को जोड़ दिया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरस्करण आदि जो विधियां हमारे शास्त्रों में बताई है, उन पुरस्करण आदि विधियों में भी जब हम जाप करते हैं और मंत्रों की सिद्धि आदि को प्राप्त करते हैं तो उस समय भी उसमें भी हमें यज्ञ करने के लिए कहा। इससे अतिरिक्त अन्य जो सिद्धियां प्राप्त की जाती है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, उन सिद्धियों के लिए भी यज्ञ को देखा गया है, यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, इसके बिना तो हम द्विज भी नहीं होते। जब हमारा जनोई संस्कार होता है तब हम द्विजता को प्राप्त करते हैं और जनोई संस्कार होने के बाद हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं और यज्ञ करते हैं। और यज्ञ जिन्होंने किया सभी कर्मों का मुख माना गया है। आगे जो दूसरे यज्ञ किए जाते हैं उन सभी कर्मों का मुख यज्ञ अग्निहोत्र होता है और अग्निहोत्र से हम सभी दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठ कर्म है उसके अधिकारी बनते हैं और उस कर्मों को हम करते हैं। और उस कर्मों को जब हम करते हैं तब हम सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य या अन्य कई सारे लाभों को प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी भी श्रीमद् भगवत गीता आदि की भाष्य करते हुए बार बार जगह जगह पर कहते हैं कि यदि हमें मोक्ष चाहिए, हमें यदि मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए यज्ञ आदि कर्म ही हमारे पास साधन है। अर्थात जो हम इस संसार में कर्म करते हैं वो यज्ञ करें और यज्ञीय कर्मों को करें, सेवा करें, त्याग, बलिदान। यज्ञ में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसका त्याग करते हैं यज्ञाग्नि में। अग्निर्वै देवानां मुखम, और अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है और उसमें हम सभी द्रव्यों का त्याग करते हैं। और त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग जैसे ही करोगे अनंतर तुरंत हमें शांति प्राप्त होगी। शांति का कारण त्याग, इसलिए हमें शांति प्राप्त करनी है तो त्याग करें। दूसरी बात, आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब हम त्याग पूर्वक कर्मों को करते हैं तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है और जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। एक पूरा साइंटिफिक, एक पूरा वैज्ञानिक, एक पूरा क्रम है और इसी क्रम से हम मुक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चाहे हम किसी भी विचारधारा को, किसी भी मान्यता को या किसी भी विचारधारा को मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं, सेवा से चित्त की शुद्धि और चित्त की शुद्धि से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें सेवा के अवसर हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। यह जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो परम वाक्य है, परम सूत्र है, यदि उस सूत्र को हम अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में हम धारण कर ले, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हम अपने जीवन में ऊपर उठ सकते हैं, हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य उसके साथ साथ त्याग भाव से जब हम जिएंगे, सेवा के भाव से हम जिएंगे, तो निश्चित रूप से हम जो भी कर्म करेंगे
वो सारे कर्म सेवा रूप होंगे, और जो भी हम सेवा रूप कर्म करेंगे उसका परिणाम होगा चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे वैसे हम अज्ञान, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 3 चीज़ें, अश्रद्धा, अकृति और अविवेक, इनसे मुक्त हो जाए। मानी हम कोई ऐसा कर्म ना करें जो गलत हो, कोई ऐसी श्रद्धा ना हो जो गलत हो, कोई ऐसा विवेक या ज्ञान ना हो। कृति, मति, भक्ति और कृति, इन तीनों को यदि हम ठीक कर दे तो निश्चित रूप से हम मोक्ष को, अपवर्ग को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए वेदों ने कहा हम यज्ञीय जीवन जिए, त्यागमय जीवन जिए, स्वयं यज्ञ करें और को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात यज्ञीय जीवन शैली, वैदिक जीवन शैली, यही है मुक्ति का पथ, यही है सच्चा पथ। जिसे मैंने बताया कि कोई एक जगह पे हमें जाना है तो उसके लिए हमें मार्गदर्शक चाहिए, और वो मार्गदर्शक हमें हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने हमें बताया कर्मों को, और वो कर्म हमें यज्ञ याग आदि जो कर्म है उसको यदि हम सही ढंग से, सही तरीके से, निष्काम भाव से करते हैं तो हम निश्चित रूप से मुक्ति को, मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम स्वयं यज्ञ को अपनाएं, औरों को यज्ञ अपनाने के लिए प्रेरित करें, स्वयं यज्ञ करें और यज्ञीय जीवन जिए, और इस प्रकृति में हम संतुलन स्थापित करते हुए परम पद को, अपवर्ग को प्राप्त करें। आज इतना ही। ओम शांति शांति।